अकाउंट से रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए इसमें बता रहा है जेम 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 में क्या होगा कि 5 लाख से अगर कम है वैल्यू तो ईयरनेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होगा, नील होगा। और 5 लाख से अगर अधिक है तो 0.5% से लेकर के 5% तक ईएमडी होता है जेम के लिए। ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स और मंथ इज द टेन्योर ऑफ द चीफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर। एक राजभाषा क्वेश्चन यहाँ है। हाउ मेनी ईयर्स और मंथ इज द टेन्योर ऑफ द चीफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर। 2 साल, 2 ईयर्स। 2 ईयर्स किसका होता है टेन्योर, चीफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर का टेन्योर जो होता है 2 साल होता है। चीफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर है ना, उसका टेन्योर कितना होता है, 2 साल का। व्हाट इज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ हिंदी कोर्स। ये भी क्वेश्चन राजभाषा से ही है। तो एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, रेगुलर हिंदी से कोर्स है, हिंदी कोर्स है रेगुलर, इंटेंसिव, करस्पॉन्डेंस कोर्स है ना। रेगुलर, इंटेंसिव और करस्पॉन्डेंस कोर्स है। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर मेंशन्ड इन चैप्टर 2 रिलेटेड इन द लैंग्वेज ऑफ यूनियन इन पार्ट 17 of the constitution। How many articles mentioned in the chapter 2 related in the language of union in 7 part 7 पार्ट 17 में, भाग 17 में हम लोग सभी जानते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ पे है, भाग 17 में है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ है, भाग 17 में। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है भाग 17 में। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में कितना कॉन्स्टिट्यूशन कितना है, 3 है ना। कितना आर्टिकल है चैप्टर 2 में, 3 आर्टिकल है लैंग्वेज से रिलेटेड। इसके बाद है भारतीय संविधान में कुल कितने भागों में भाषा संबंधी प्रावधान है। ये भी याद रखना है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भागों में भाषा का संबंधी प्रावधान है, तो वह है 3 भाग में। अब आ गया है कौन से रिलेटेड क्वेश्चन, पिंक बुक। पिंक बुक क्या होता है, पिंक बुक में राशि 2.5 करोड़ से अगर ज़्यादा का राशि है तो आएगा पिंक बुक में। लिस्ट अप्रूव्ड वर्क, लॉ बुक, इसमें 2.5 करोड़ से कम वाला आएगा लॉ बुक में। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पिंक बुक में कितना, 2.5 करोड़ से ज़्यादा, और लॉ बुक में 2.5 करोड़ से कम। और भी होता है कि मिनी लॉ और लमसम वर्क सेंक्शन कौन कर सकता है, डीआरएम कर सकता है सेंक्शन, है ना। ठीक है। मिनी लॉ और लमसम वर्क जो है डीआरएम सेंक्शन कर सकते हैं। द आइटम विच वे आर नॉट इशूड फ्रॉम मोर देन 24 मंथ, कोई ऐसा आइटम है जो 24 मंथ से ज़्यादा तक इशू नहीं हुआ है, और नॉट लाइकली टू बी इशू इन नियर फ्यूचर, और फ्यूचर में भी इसको यूज होने की संभावना अगर नहीं है तो उसको बोलेंगे सरप्लस आइटम। सरप्लस आइटम किसको बोलेंगे कि अगर कोई आइटम 24 मंथ से ज़्यादा तक समय तक अगर इशू नहीं हुआ है और फ्यूचर में भी उसको यूज होने की संभावना नहीं है तो उसको बोलेंगे सरप्लस
आइटम। फिर अगला है अकाउंट डिपार्टमेंट स्टॉक वेरिफिकेशन फॉर स्टोर विथ इम्प्रेस्ड होल्डर। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कई बार ये रिपीट हुआ है, बहुत बार आया होगा, तो वहीं से क्वेश्चन बार बार लिखा जा रहा है। तो ये हो गया 2 साल, है ना। अकाउंट डिपार्टमेंट स्टॉक वेरिफिकेशन फॉर स्टोर विथ इम्प्रेस्ड होल्डर वंस इन चेक्ड, कितना 2 साल में एक बार वेरिफिकेशन होगा। फिर अगला है स्टॉक विच प्रोवाइड फॉर एन इमरजेंसी इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द सप्लाईज एंड ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ फ्लक्चुएशन इन कंजप्शन इज नोन एज बफर स्टॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर स्टॉक किसको बोलते हैं कि स्टॉक विच प्रोवाइड फॉर एन इमरजेंसी in case of default by the supplies and also to take care of fluctuation in consumption is known as buffer stock। अगला है देखिए 2 पैकेट टेंडर। 2 पैकेट टेंडर होने के लिए कितना कॉस्ट होना चाहिए? तो 2 पैकेट टेंडरिंग के लिए कॉस्ट होता है 10 करोड़, है ना, 10 करोड़। 10 करोड़ से अगर ज़्यादा का टेंडर है तो वहाँ 2 पैकेट टेंडरिंग होगा। फिर एक है वेरिएशन, तो 55% वेरिएशन जीएम सैंक्शन कर सकता है। लिक्विडिटी डैमेज एलडी, लिक्विडिटी डैमेज शैल नॉट एक्सीड 5% से ज़्यादा लिक्विडिटी डैमेज हम नहीं लगा सकते। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया रिक्वायर्ड है, कितना से अधिक का अगर टेंडर होगा तो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया रिक्वायर्ड है, वो है 50 लाख। 50 लाख से ज़्यादा का अगर टेंडर है, 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा का टेंडर है तो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया होना चाहिए। एक है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स। देखिए कई तरह का एस्टीमेट होता है। एक होता है सैंक्शन एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट, है ना। तो बहुत सारा तरह का एस्टीमेट होता है, उसमें वर्क को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क जो है किस प्रकार के एस्टीमेट से होता है? तो है सैंक्शन एस्टीमेट। और भी होता है डिटेल एस्टीमेट, है ना। एक होता है इच कोच गाइडेंस सिस्टम, है ना। कोच गाइडेंस सिस्टम में जो खर्च होगा तो वह खर्च जो है कौन से प्लान हेड से आएगा? तो 53 प्लान हेड, है ना। तो देखिए 51 प्लान हेड जो होता है वो होता है स्टाफ वेलफेयर के लिए, लेकिन 53 जो होता है वह किसके लिए होता है? 53 होता है पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए, पैसेंजर एमिनिटीज़। तो कोच गाइडेंस पैसेंजर एमिनिटीज़ में आएगा, इसलिए उसको कहाँ से उसका पैसा आएगा? प्लान हेड 53 से। प्रिपरेशन एंड बेटिंग ऑफ डिटेल एस्टीमेट इन कंपलसरी। तो अगर 5 लाख से ज़्यादा, 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा कॉस्ट का टेंडर है तो क्या करेंगे कि प्रिपरेशन और बेटिंग डिटेल एस्टीमेट कंपलसरी है ना। डिटेल एस्टीमेट कंपलसरी है अगर हम 5 लाख से ज़्यादा का टेंडर है तो। वेरिएशन देखिए 150% तक है, वो जीएम के पास है। 150% तक वेरिएशन कौन पास करेगा? जीएम। मटेरियल मॉडिफिकेशन मोर देन 2.5 करोड़,
ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मटेरियल मॉडिफिकेशन मोर देन 2.5 करोड़, वो है रेलवे बोर्ड। क्या? मटेरियल मॉडिफिकेशन मोर देन 2.5 करोड़, तो है रेलवे बोर्ड। अब अगला देखिए क्या है। अगला है हमारा ईएमडी अप टू 1 करोड़, यह है ना। अपन ईएमडी के बारे में पढ़ चुके हैं। 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख के बाद पढ़े हैं 50 लाख, 50 करोड़। 50 करोड़ तक कितना था? 50, 50 करोड़ यानी 25 लाख से ज़्यादा, 50 करोड़ से कम, तो क्या था? 2% था। कितना था? 2%। और पैसा में कितना था? 2% और कितना था? 20 लाख मैक्सिमम, है ना। और उसमें था 50 करोड़ से ज़्यादा अगर है तो मैक्सिमम 40 लाख। 50 करोड़ ज़्यादा था 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा ईएमडी नहीं हो सकता। और उसको 2% से कैलकुलेट करेंगे। अगर 50 लाख से ज़्यादा फिर भी हम नहीं ले सकते। यहीं पे था, पीछे पड़ चुके हैं। देखिए 20 लाख था ना। 50 करोड़, 25 लाख से ज़्यादा और 50 करोड़ से, 25 लाख से ज़्यादा और 50 करोड़ से कम है तो ईएमडी 2% और 20 लाख मैक्सिमम है। और यहाँ पे देखिए 50 करोड़ से ज़्यादा का टेंडर है तो मैक्सिमम 50 लाख और 2% के हिसाब से चलेगा। अभी 2 पैकेट में आ गया और हम लोगों ने यहाँ देख लिया मोर देन 1 करोड़ से कितना होता है। देखिए मोर देन 1 करोड़ का फॉर्मूला इस तरह है कि अगर मोर देन 1 करोड़ का टेंडर है तो ईएमडी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 लाख आएगा पहले, है ना। 1 करोड़ का 2 लाख आएगा ना। 1 करोड़ का अगर हम 2% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 लाख आएगा। फिर क्या करेंगे कि जितना हमको वैल्यू है उसमें से 1 लाख, 1 करोड़ कम कर देंगे और उसका 0.5% ईएमडी लेंगे। ये अपने को 0.5%, है ना। तो जैसे हमने क्या जोड़ा था? देखिए हमने जोड़ा था 50 लाख का ना, 50 करोड़ तक का आपने दिया देखा था। तो 50 करोड़ का अगर हम 2 लाख के हिसाब से अगर हम मानते हैं, देखिए 2 लाख हो गया पहले, तो कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख रुपये हम अलग कर लेते हैं। मतलब कितना? 2 लाख रुपये हम अलग कर लिया और प्लस हम जोड़ देते हैं। प्लस कितना होता है? 50 करोड़, तो बाकी बचा कितना? 49 करोड़। तो 49 करोड़ का आ जाएगा कितना? 2% हो जाएगा। तो 1 करोड़ का 2% 2 लाख रुपये होता है। तो 50 करोड़ का हो जाएगा 10 लाख, है ना। 50 गुने 2, 50 गुने 1 करोड़ हो जाता है लगभग ना। 50 का 2%, 2/100 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 1 करोड़ हो जाएगा, है ना। 1 करोड़ का 0.5% कर दीजिए तो फिर 1/2 कितना हो जाता है? 50 लाख हो जाता है कि नहीं? यानी मैक्सिमम 50 लाख हुआ। बस फार्मूला यही रह गया, ठीक है। मैक्सिमम 50 लाख अभी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। मैक्सिमम 50 लाख से ज़्यादा हम नहीं ले सकते और वो उसमें 20 लाख ही है, 20 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते। मतलब 50 करोड़ तक, और 50 करोड़ से ज़्यादा रहेगा तो 50 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते। लिमिटेड टेंडर पीरियड, है ना। लिमिटेड टेंडर कितना है? लिमिटेड टेंडर का पीरियड कितना है? 14 दिन है। लिमिटेड टेंडर का पीरियड है 14 दिन। लिमिटेड टेंडर का पीरियड है 14 दिन, है ना। लिमिटेड टेंडर पीरियड शुड नॉट बी लेस देन 14 दिन। लिमिटेड टेंडर का पीरियड 14 दिन से कम नहीं होना चाहिए। पीजी डिपॉजिट,
पीजी डिपॉजिट डेज इशू फॉर एलओए अवॉइड पैनल इंटरेस्ट विदाउट पैनल इंटरेस्ट 30 डेज है ना। पीजी डिपॉजिट कर देना है कितना, 30 दिन के अंदर ही कर देना है ताकि उसमें पेनल्टी नहीं लगे। बिड कैपेसिटी देखिए, अगर टेंडर जो है 20 करोड़ से ज़्यादा का टेंडर है तो उसकी बिड कैपेसिटी देखी जाएगी। टेंडर अगर 20 करोड़ से ज़्यादा का है तो बिड कैपेसिटी देखी जाएगी। कैपिटल को पी से संबोधित करते हैं, ठीक है। कैपिटल जो होता है कैपिटल फंड वगैरह ना, एक पर कैपिटल होता है कैपिटल फंड होता है, तो कैपिटल शब्द को पी से करते हैं डिनोट। विथ पैनल इंटरेस्ट पीजी डिपॉजिट देखें, बिना पैनल इंटरेस्ट अगर आप पीजी जमा करते हैं तो 30 दिन का है। अगर पैनल इंटरेस्ट के साथ देते हैं तो 60 डेज तक कर सकते हैं, है ना। पैनल इंटरेस्ट भी देना है तो 60 डेज। कैन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड आफ्टर 60 डेज पीजी नॉट डिपॉजिट, अगर 60 दिन के बाद भी अगर आप पीजी डिपॉजिट नहीं करते हैं तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। बेटिंग ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशन, बेटिंग ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशन नॉट रिक्वायर्ड अप टू 2.5 लाख तक अगर रिक्विजिशन कोई देता है तो उसकी बेटिंग की ज़रूरत नहीं है। नॉन स्टॉक आइटम है, अगर कोई नॉन स्टॉक आइटम है, स्टॉक में आइटम है नहीं और 2.5 लाख तक का रुपये तक का कॉस्ट तक बेटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो नॉट रिक्वायर्ड। फिर है ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर द सक्सेसफुल बिडर शैल सबमिट पीजी अमाउंट, परफॉर्मेंस गारंटी बोलते हैं इसको। पीजी अमाउंट 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बिफोर साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। सीनियर डीएसटी टू डिस्पेंस टेंडर एक्सेप्ट आफ्टर कोटेशन लिमिट 5 लाख रुपया है। सीनियर डीएसटी टू डिस्पेंस टेंडर एक्सेप्टिंग आफ्टर कोटेशन, एक्सेप्टिंग आफ्टर कोटेशन है ना, 5 लाख की लिमिट है। सीनियर डीएसटी टू डिस्पेंस टेंडर एक्सेप्टिंग आफ्टर कोटेशन लिमिट है 5 लाख। द मैक्सिमम फाइनेंशियल लिमिट फॉर कॉलिंग ऑफ कोटेशन थ्रू डिस्पेंस ऑफ टेंडर, ये है 10 लाख, याद रखना है। द मैक्सिमम फाइनेंशियल लिमिट फॉर कॉलिंग ऑफ कोटेशन थ्रू डिस्पेंस ऑफ टेंडर, ये है 10 लाख रुपीज। हाँ, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्राइस वेरिएशन क्लॉज। प्राइस वेरिएशन क्लॉज जो होता है 5 करोड़ से अधिक में, है ना, 5 करोड़ से अधिक का अगर टेंडर है तो उसमें प्राइस वेरिएशन क्लॉज लगेगा। जेजी साइन अर्जेंसी सर्टिफिकेट अप टू 5 लाख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेजी ग्रेड का कोई ऑफिसर अर्जेंसी सर्टिफिकेट कितना तक का साइन कर सकता है, तो 5 लाख तक का अर्जेंसी सर्टिफिकेट साइन करेगा। मटेरियल मॉडिफिकेशन पीएचओडी, देखिए मटेरियल मॉडिफिकेशन पीएचओडी कितना करेगा, अप टू 50 लाख, 50 लाख तक मटेरियल मॉडिफिकेशन किसके द्वारा की जा सकती है, पीएचओडी। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जितना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है उसका 5% जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में रहता है। फिर क्या है, फिर है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो किसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नेट रेवेन्यू, बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नेट रेवेन्यू को
डिवाइड करें, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस को नेट रेवेन्यू से डिवाइड करें तो प्राप्त होता है ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है। मिनिमम ROR कितना है? 12% है, याद रखना है। मिनिमम ROR 12% है। टेंडर कमेटी नॉट रिक्वायर्ड, टेंडर कमेटी नॉट रिक्वायर्ड अप टू 50 लाख, 50 लाख तक के टेंडर में टेंडर कमेटी नॉट रिक्वायर्ड, टेंडर कमेटी नॉट रिक्वायर्ड अप टू 50 लाख, 50 लाख। ओपन टेंडर, ओपन टेंडर 2 करोड़, याद रखना है। 14 दिन, न्यूनतम कितना होगा ओपन टेंडर? अगर 2 करोड़ का है तो न्यूनतम 14 दिन की नोटिस होगा। टेक्निकल सैंक्शन में डिटेल एस्टीमेट चाहिए। टेक्निकल सैंक्शन कब मिलेगा? जब डिटेल एस्टीमेट बनाई जाएगी। डिटेल एस्टीमेट टेंडर लिमिट कितना है? 5 लाख, याद रखिए। 5 लाख से अधिक का टेंडर है तो डिटेल एस्टीमेट बनाना ही बनाना है। मैक्सिमम EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, मैक्सिमम EMD से 50 करोड़ होता है। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट तो होता है 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा EMD नहीं होगा। इफ फाइनल हेड ऑफ अकाउंट इज नॉट नोन, द अकाउंट इफ फाइनल हेड ऑफ अकाउंट इज नॉट नोन, अगर फाइनल हेड अकाउंट पर नहीं जानकारी है, देन अमाउंट इज बुक टू, तो कहाँ जाएगा अमाउंट? सस्पेंस में जाएगा, सस्पेंस अमाउंट। तो 20 मिनट पूरा हो चुका है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अब नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।